चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट नंबर इसमें 4 है। और 4 में बात करेंगे हम लोग कि आर, एच और एच की। हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कंग्रुएंसी, सर्वांग समता के बारे में। और सर्वांग समता के बारे में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे और चौथा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, आर का मतलब होता है राइट, और एज का मतलब होता है हाइपोकेनियस, और एज का मतलब होता है राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, जिसका एक राइट का मतलब होता है समकोण और कर्ण और एक साइड। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारा ये त्रिभुज होगा, एक तो समकोण त्रिभुज आपको दिखाना होगा, ए और बी और सी। दूसरा होगा इसमें जो इस प्रकार से पी, क्यू और आर। और भी इसका कोण है ये तो 90 का है, क्योंकि ये राइट बोला गया है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो दिया गया है वो तो 90 दिया गया है। और जो हमारा कर्ण है हाइपोकेनियस, और इस प्रकार से इसका भी कर्ण क्या है कि 90 के ठीक सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और इसमें भी 90 के ठीक सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। और कोई भी एक भुजा, चाहे ये भुजा इसके बराबर हो जाए, तो ये क्या बोलेंगे कि त्रिभुज क्या है हमारे पास, सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का शर्त ये है कि एक कोण और दो भुजा बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा बराबर हो गया क्या कि पी क्यू बराबर है पी क्यू बराबर ए बी, और जो हमारा कोण है इस प्रकार से कोण क्यू बराबर कोण बी, क्योंकि ये 90 का है। और जो हमारा हाइपोकेनियस है पी आर बराबर में ए सी। तो जब एक भुजा और एक कर्ण और एक क्या हो कि एक कोण बराबर हो जाए, जो 90 का है समकोण क्योंकि राइट बोला गया है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी और सी के। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जो अगर हम देखें कि आर एच एफ का मतलब होता है कि इसमें एक राइट होना चाहिए, एक राइट का मतलब है एक समकोण होना चाहिए, और समकोण में एक क्या होना चाहिए कि जो हमारा कर्ण होगा उसका, जिसको कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाएगा, तो ये जो होगा यानी कि बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं क्या कि त्रिभुज हमारा एक सर्वांगसम है। अगर इस स्थिति को हम पहला स्थिति मानते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम दूसरे स्थिति की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इधर देखिए कि दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार का कोई मान लेते हैं हम कि इसका नाम देते हैं ए बी और सी। कोई दूसरा इस प्रकार का समकोण त्रिभुज मानते हैं हम, और इसका नाम देते हैं कि पी क्यू और आर। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 90 है और ये भी 90 है। अगर ये भुजा एक कर्ण है और ये जो होगा आधार होगा, ये कर्ण और ये आधार होगा। अगर इस प्रकार की ये चीज बराबर हो जाए, क्योंकि इसको आधार मानने का मतलब कि इसको एंगल मानते हैं हम, और एंगल मानने का मतलब यही है कि 90, और यहाँ पर कोण बी है वो तो किसके बराबर है, कोण क्यू के, जो हमारा 90 के बराबर है। और यहाँ पर बी सी बराबर हो सकता है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। यहाँ पर भी वही बात हो गई कि जो हम दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू और आर से। ये सर्वांगसम का चिन्ह है जो इस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर जब भी आपको समकोण त्रिभुज अगर सर्वांगसमता का नियम पूछेगा, इस प्रकार से एक है जो आपको दो तरीका से आपको पूछा जाएगा, और दोनों कंडीशन में हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि दूसरा मानते हैं और दूसरा को। अब देखते हैं आगे, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें अगर कहें कि जो हमारा पूर्ण समद्विभाजक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं हम समबाहु त्रिभुज के बारे में।
और समबाहु त्रिभुज के देखेंगे इस प्रकार से कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है जो, अगर इसमें सर्वांगता के बारे में हम कहें तो एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ये है, कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो ए बी और सी, तो इसका अगर प्रत्येक कोण क्या होते हैं, प्रत्येक भुजा जो होते हैं बराबर और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 होने के साथ साथ अगर 180 को हम क्या कर दें कि 3 बराबर भागों में बांटे तो ये कितना कितना होगा, 60 तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। जब इसका प्रत्येक कोण आपस में क्या हो जाए बराबर और इसका भुजा भी बराबर हो जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के जब यहाँ पे देखिए एक लाइन खींच दे इस प्रकार से, तो यही रेखा क्या क्या कहलाती है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा क्योंकि कोण कम विभाजक होगा और ये भी 30 होगा। देखिएगा ये जो लाइन कहलाएगी यही तो क्या कहलाएगी हमारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, सुनिएगा कोण समद्विभाजक। अगर इसी रेखा की बात करते हैं तो यह रेखा जो होगी इसको क्या करेगी, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो 2 बराबर भागों में बांटती है तो इसको बोलते हैं मिलेगा माध्यिका। जो रेखा सामने वाले भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको माध्यिका बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी लाइन को हम बोलेंगे क्या कि जब ये 90 का कोण बना देगा, क्योंकि ये 90 होगा कोण समद्विभाजक, सब कुछ दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसका नाम देते हैं कि त्रिभुज ए डी और बी, त्रिभुज ए डी बी सर्वांकम होगा त्रिभुज इस प्रकार से ए डी और सी का। क्योंकि अभी में पढ़ाए हैं इसके पहले जस्ट कि अगर ये कोण 90 हो जाए, ये कोण क्या है दोनों के लिए 90-90 है, और ये अगर ये कोण आपस में क्या है बराबर हो जाए, ये भी कोण बराबर हो जाए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ तो बोल सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण सी के और कोण डी बराबर है दोनों में कोण डी के, क्योंकि ये 90 है कॉमन होने के साथ साथ बराबर। और यहाँ पर कोण जो हमारा होगा कोण ए, वो तो कितना है 30 डिग्री है। यहाँ से बोल सकते हैं कि बी ए और डी और कोण डी सी सी ए डी ये कितना है तो 30 है। अगर इस प्रकार से हो जाए, अगर 3 इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाए, यहाँ तो बोल सकते हैं कि ये क्या है कि सर्वांकम है, और सर्वांकम होने पर सब कुछ इसका क्या हो जाता है बराबर होता है। तो ये बराबर होने के साथ साथ यही चीज क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। HEI हाइट, और जो हमारा ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई बोला जाएगा। और यही रेखा जो होगी, यही रेखा इसका क्या काम करेगी, जो हमारा इसको बोल सकते हैं कि शीर्षलंब, अल्टीट्यूड, यानी कि शीर्षलंब के काम करेगी, शीर्षलंब। एक बात ध्यान रखिएगा कि यही जो होगा यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका सब कुछ माध्यिका, शीर्षलंब, कोण समद्विभाजक, ऊंचाई सब कुछ हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लंब। जो हमारा इस प्रकार के जो ये रेखा निकल कर आ गया, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जब सर्वांकम हो जाएंगे, सर्वांकम होने के साथ साथ इसका सब कुछ आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, अगर ये चीज अगर हम कहें तो ये अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक के अगर तीनों मिला दे, इस प्रकार से एक और लाइन मिला दे इस प्रकार से, और एक और खींच दे लाइन, यहाँ पर क्या बनने वाला है यहाँ से हम लोग देखेंगे। जब एक समबाहु त्रिभुज के तीनों जो होंगे इस प्रकार से, एक समबाहु त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष से इस पर मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए और इस लाइन को भी मिला दिया जाए, तो जहां पर अगर हम कहें कि ये ए और बी ये क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे डी और इसका नाम दे ई और इसका नाम दे एफ, और एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं। तो जब यहाँ पर ओ पर मिलते हैं तो यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर।
सेंटर। और एक और नाम देते हैं जो इसी केंद्र का क्या नाम है, एक और नाम है जिसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, जिसका एक और नाम होता है ग्रेविटी सेंटर। सेंटर और दूसरा अगर इसको हम बोलते हैं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है, जिसको हम नाम देते हैं जो हमारा मिलकर बना होता है अल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र अगर ये नाम देते हैं तो केंद्रक। और अगर हम कहते हैं तो इसका और एक नाम होता है जिसको बोलते हैं इंटीरियर इन सेंटर, जिसको इन सेंटर के नाम से जानते हैं, इन सेंटर। और अंत 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 केंद्र, अंत केंद्र जिसको बोलते हैं क्या कि हम लोग अंत केंद्र बोलते हैं, और जिसको एक और नाम से जानते हैं सर्कमफ्रेंकर, सर्कम सेंटर। जो सर्कम सेंटर होगा इस प्रकार के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर बना होता है। ये जो होगा ये बना होता है पेरिपेंडिकुलर, पेरिपेंडिकुलर होगा लेकिन किसका, बाइसेक्टर। ये किससे बना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। जो हमारा ये बना होता है, ये कोण जो अगर ये जो होगा यहाँ पर बनता है, ये तो होता है मीडियम से, यानी कि माध्यिका, माध्यिका से मिलकर बना होता है। जो हमारा ये होगा इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। शीर्ष कलम से शीर्ष कलम से मिलकर बना होता है। जो अंत केंद्र है ये तो होता है किससे मिलकर बना है, तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक से, कोण समद्विभाजक से मिलकर बना हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, नोट के रूप में आप लिखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक ही स्थान पर होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसका सेंटर लाई करता है, यानी कि चारों एक ही बिंदु पर ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो यहाँ के हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं हम इसको, अगर हम कहें कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज और कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए समद्विबाहु आ गया, तो समबाहु तो हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा समद्विबाहु का जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका नाम देते हैं ए और बी और सी। समद्विबाहु का मतलब है जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, दो भुजा बराबर होनी चाहिए। कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। मान लेते हैं कि हम ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। जब बराबर होते हैं तो इसके आधार पर के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये x होगा, ये भी x होगा। अब बात सुनिएगा कि जब इसको हम कहें कि एक अपने मन से एक माध्यिका खींचते हैं इस प्रकार से, तो माध्यिका क्या करती है कि दो इक्वल पार्टों में इसको डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जब माध्यिका खींचे, केस 1 की बात कर रहे हैं, जब हम मीडियन माध्यिका खींचा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जब माध्यिका खींचते हैं तो एक बात बताइए कि ये भुजा इसके बराबर, यहाँ पर इसका नाम देते हैं कि, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो तो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। जो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बी डी बराबर है डी सी के
जो दो भुजा और इसका एक कोण क्या हो जाए, जो कोण कोण बी बराबर कोण सी बराबर एक। जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज कौन से, यानी कि ए डी बी सर्वांकम होंगे त्रिभुज ए डी और सी को, किसके, एक के परपोजिट से। ये चीज हम पढ़ाए हैं। तो एक बात बताइए कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांकम हो गए तो सर्वांकम होने के साथ साथ इसका सब कुछ बराबर, और सब कुछ बराबर होने का मतलब क्या, ये अगर कोण बराबर है तो ये भी कोण बराबर और ये भी कोण बराबर, और ये कोण बराबर होने के साथ साथ जितना ये होगा उतना ये होगा, अगर हम मानते हैं ये बात, क्योंकि ये सब कुछ बराबर हो जाता है। तो अगर हम कहें यहाँ पर कि अगर ये चीज अगर बराबर हो जाए तो यही त्रिभुज के ये रेखा जो होगी, ये रेखा कितने भागों में बच जाएगी, तो देखिएगा कि इस रेखा का क्या क्या नाम हो सकता है। इस रेखा का नाम होगा, पहला नंबर इस नाम देते हैं, तो नाम देने का मतलब कि इसको बोल सकते हैं पहला की हाइट है। हाइट मतलब ऊंचाई है इसका नाम, क्योंकि ये बराबर हो गया, और जब बराबर हो जाती है माध्यिका तो दोनों त्रिभुज के साथ साथ कॉमन होने के साथ बराबर। इसी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और इसी का नाम है, एक और नाम जानते हैं जिसको नाम है अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है। और इसी का जो नाम होता है अगला, जैसे मान लो और कोई नाम देना है तो हम कैसे देख सकते हैं, तो इसी का नाम है मेरियन, जिसको बोलते हैं माध्यिका। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इसका नाम है अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं, एक कंडीशन है, एक कंडीशन इसमें एक और है ऐसा बात कि देखिएगा जब ये दो भुजाएं बराबर होती है तो इसके बीच में होना चाहिए, ऐसे अगर खींचेंगे तो इसके लिए हम अलग से बताएंगे, कैसे भी नहीं खींच सकते, ध्यान रखिएगा। केस 2 की बात करते हैं, तो केस 2 क्या है कि जब इसको हम कहें कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जिसका नाम देते हैं ए और बी और सी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में केस 2 की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बोल दे कि ये शीर्षलंब खींच रहे हैं, क्या है कि जो हमारा शीर्षलंब है, शीर्षलंब का मतलब है कि शीर्ष के सामने वाले भुजा पर कोई लंब चला गया है, तो ये 90 हो गया, तो ये भी कितना हो गया लंब। हम लोग मान ले क्या है कि जो हमारा ए डी लंब शीर्ष लंब खींचा, क्या है कि शीर्ष लंब खींचा, लंब खींचे। तब की बार हम लोग एक ऐसा खींचे थे, माध्यिका खींचे थे, लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं कि लंब खींच रहे हैं, और लंब खींचने के साथ साथ एक बात बताइए हमको, ये भुजा तो इसके भुजा के बराबर होगा, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के कारण के दोनों भुजा बराबर, और एक जो होगा 90 के होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये क्या हो गया कि अब थोड़ा सा लिखते हैं कि जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्योंकि ये चीज देखेंगे। दूसरा कोण क्या है, कोण गी बराबर है कोण गी के, और इसमें क्या हो सकता है, इसको नाम दे देते हैं कि इस प्रकार से ए डी और बी, और इसका नाम देते हैं तो कोण क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से ए डी और सी बराबर 90। ध्यान रखिएगा, और ये कॉमन होने के साथ साथ ए डी बराबर है ए डी, क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ के कारण से दोनों त्रिभुज में क्या होंगे, बराबर होंगे ये चीज। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज ए डी और बी, ए डी बी सर्वांकम होंगे त्रिभुज ए डी और सी के, किसके, तो आर एच एस के। देखिएगा राइट का मतलब होता है समकोण, अभी बताए हैं, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और एस का मतलब है कोई एक भुजा, और कोई एक भुजा का मतलब है कि लंब जो है दोनों में कॉमन होने होगा, और कॉमन होने के साथ साथ ये इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। तो अब हमको बात बताइए कि जब दोनों त्रिभुज अगर यानी कि सर्वांकम हो गए, तो सर्वांकम होने के साथ साथ यही रेखा क्या कहलाएगी, यही रेखा एंगल बाइसेक्टर, और यही रेखा जो होगी क्या कहलाएगी, मेरिडियन, और यही रेखा क्या कहलाएगी जो हमारा होगा
अल्टीट्यूड, और यही रेखा जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो ही गया। और इसका देखेंगे तो जो चीज हमारा और बच गया है ये इनके हाइट। हाइट अगर ये जो होगा कोण समद्विभाजक केस 3, अगर हम कहें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस जो ये समद्विबाहु ए बी और सी, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया जाए कि कोई लेख हमने माना, और माना क्या है कि जब इसको अब एक कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक जब हमने खींचा है इसको, कोण समद्विभाजक खींचा, और कोण समद्विभाजक का मतलब है कि सामने वाले जो कोण होते हैं इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है। और जब ये चीज होगा कि ये और ये बराबर हो गए, अब ध्यान रखिएगा ये वाला अगर हम कहें इस वाले को बराबर भागों में नहीं डिवाइड करता है, क्योंकि ये उसी अनुपात में विभाजित करता है जो इसके बनाने वाली जो भुजा होती है उसी के अनुपात में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, और जो हम कह सकते हैं क्या कि कोण जो है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए और डी के, क्योंकि ये दोनों कोण समद्विभाजक है, और कोण समद्विभाजक अगर इसको हम मानते हैं एक है तो ये भी क्या है 100 डिग्री का है, क्योंकि ये दोनों आपस में 1 डिग्री के बराबर है। क्योंकि कोण समद्विभाजक आपस में, कोण समद्विभाजक का मतलब है कोण को दो भागों में विभाजित करना, इसलिए कोण समद्विभाजक। और ये जो एडी है, एडी एडी के दोनों त्रिभुजों में यानी कि कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ होने के साथ साथ ये बराबर हो गया, त्रिभुज क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी सर्वांकम होंगे त्रिभुज ए डी और सी के। किस किसके, एक ए एक के, क्योंकि एक जो है साइड है और ये भी साइड है और इसके बीच का कोण, ये साइड और ये भुजा इसके बीच का कोण, तो जब ये एस से यानी क्या हो गए, सर्वांकम हो गए। जब सर्वांकम हो गए तो यहाँ पे सब कुछ इसका बराबर हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 का, तो ये भी कितना होगा 90 का, यानी कि 90 90 सब कुछ बराबर होने के साथ साथ यही भुजा जो होगी को सभी नाम से जाना जाएगा, जितने भी नाम होंगे, यानी कि पहला नाम है मेरियम, और दूसरा नाम है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और तीसरा नाम है अल्टीट्यूड, और चौथा नाम है हाइट, ऊंचाई। और ये सब जो होंगे यानी कि इसको माध्यिका बोलते हैं, इसको कोण समद्विभाजक, इसको शीर्षफलक और इसको ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि सब कुछ बराबर होता है। लेकिन एक स्पेशल नोट लिखिएगा, क्योंकि ये सब पर काम नहीं करता है, क्योंकि आप बोलेंगे कि यही भुजा क्यों बराबर ले रहे हैं, ये और ये के बीच में क्यों खींच रहे हैं, क्यों नहीं ऐसे खींच रहे हैं, इसमें एक स्पेशल नोट जो होता है, नोट। लेकिन क्या है कि ये बहुत बहुत जरूरी है जब इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे कि ये अगर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर हम नाम देते हैं ए बी और सी, अगर ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों क्या है भुजा बराबर है, अब इससे हम क्या कर रहे थे, कब से यही खींच रहे थे, दोनों भुजा के बीच में हम लोग खींच रहे थे, कभी भी इसके बीच में माध्यिका भी खींच दिए, और इसके बीच में कोण समद्विभाजक खींच दिया, और इसके बीच में शीर्षफलक भी खींच दिए। तो अब हमको बात बताइए कि ये चीज तो हम बता चुके हैं, लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर तो अगर हम खींच दे इसको, तो ये जो होगा इस लाइन का अगर हम नाम देते हैं तो ये अलग लाइन होगा। अगर मानते हैं कि ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसको अगर विभाजित करता है तो इसको नाम देते हैं क्या है कि माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका यानी कि मीडियन है। और ये जो रेखा अगर हम कहते हैं कि एक और लाइन देते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कोई रेखा है इसको कोण समद्विभाजक के नाम से जाना जाता है, इसका नाम देते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक।
और इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। अगर ये कोई रेखा है इस प्रकार से, अगर हम नाम देते हैं इसका, अगर ये जो होगा, अगर ये लंब है तो इसको बोलते हैं लंब, इसको हाइट बोलते हैं, हाइट बोला जाएगा। इसी का नाम क्या है, अल्टीट्यूड। इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई देख सकते हैं, और इसी का नाम है शीर्षलंब। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल नोट में क्या लिखना है, तो नोट में यही बात लिखना है कि हमेशा हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा वाले कोण को कोण के बीच खींचा गया रेखा, खींचा गया रेखा अल्टीट्यूड, शीर्षलंब जिसको बोलते हैं अल्टीट्यूड शीर्षलंब, शीर्षलंब कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। वही रेखा माध्यिका कहलाएगी, माध्यिका, और वही रेखा कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी, कोण समद्विभाजक। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात कि हम क्यों लिखवाए हैं ये नोट, इसलिए कि अगर ये बात ध्यान रखिएगा कि जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए और इसके बीच कोई लाइन खींचते हैं तब वही ये चीज सब कुछ बराबर होते हैं, एक ही लाइन होते हैं। लेकिन जब ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, मान लीजिए दोनों भुजा बराबर है और इधर खींचा गया है, तो इसका मतलब कि इसका कोण समद्विभाजक अलग होगा और माध्यिका अलग होगी और लंब कुछ अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। इधर के बीच खींचेंगे तो वही बात होगी, अलग अलग सब कुछ हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश कीजिए।